मेरे बच्चों, पिछले प्रश्नावली वीडियोज में हम लोग आव्यूह चैप्टर का प्रश्नावली 3.4 पढ़े थे। आज हम लोग विविध प्रश्नावली के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे, देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और फिर चलते हैं, हम देखिए विविध प्रश्नावली पे। इसमें दिया है पहला सवाल और दूसरा सवाल दिया हुआ है यह, और तीनों जो है गणितीय आगमन सिद्धांत से लगेगा। तो इसका तीसरा देखें, ये तीसरा दिया है आव्यूह ए बराबर 3 ऋण 4 1 ऋण 1, और सिद्ध कीजिए कि a⁴n इक्वल टू आव्यूह दिया है 1 + 2n - 4n और n 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो इसका हल देखें। तीसरा दिया हुआ है ए बराबर हम लेके चलेंगे, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो और यह आव्यूह an बराबर a⁴n बराबर इतना दिया है, तो हम इसमें मानेंगे क्या, माना Pn सच दैट a⁴n, और यह आव्यूह ले लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद अगला हमारा लाइन क्या होगा, देखें, जहाँ a⁴n दिया हुआ है वहाँ हम आव्यूह को लिख लें और उसके ऊपर पावर n दिया हुआ है और इधर वाला आव्यूह लिख लें। अब Pn सत्य करना, फर्स्ट स्टेप, इसमें 3 स्टेप होता है। तो P1, तो यहाँ जो है n का मान 1 रखेंगे, इसमें जो है दोनों तरफ n का मान 1 रखेंगे। तो देखें, यहाँ रखने पर जो है दोनों तरफ आव्यूह का मान जो है ये बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि n बराबर 1 के लिए P1 जो है ये सत्य है। तो यहाँ इसलिए n बराबर 1 के लिए P1 सत्य है, ये लिखेंगे। सेकेंड स्टेप के लिए क्या लिखेंगे कि यदि n बराबर 1 के लिए P1 सत्य है तो n बराबर k के लिए भी Pk सत्य है। इसलिए जहाँ n था उस संबंध में हम वहाँ k लिख देंगे, n के जगह k लिखेंगे, तो यह हमारा मिलेगा आव्यूह। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि उस दिए गए संबंध में a⁴k बराबर k के रूप में था, तो दोनों तरफ हम जो है a से आव्यूह से गुणा कर देंगे। अब इधर जो है इसका पावर जो है k+1 हो जाएगा और इस आव्यूह a का मान यहाँ रख देंगे और इसका हम गुणा कर लेंगे। देखें, यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह है, तो इसका इसके साथ गुणा कर लिए। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो इस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का गुणा करके लिख लिए। यह जो है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का गुणा करके लिख लेंगे। यह जो दिया हुआ है सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का गुणा करके यहाँ हम लिख लेंगे। अब देखें, तो देखें इसका जब गुणा हमने किया है तो इसको हल करने के बाद से हमको ये आव्यूह मिल गया। इसके बाद से जो आव्यूह हमारा मिला था पी के रूप में मिला था, उस रूप में हम बदलें इसको, तो 3 + 2k को हम लिख सकते हैं 1 + 2k + 2, और इसके जगह जो है हम लिख सकते हैं -4 कॉमन ले लें, k+1 हो जाएगा, और यह k+1 है, और यह इसको लिख सकते हैं 1 - 2k + 1। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ a⁴k+1 हो गया इधर, और इस साइड में k+1 यह हो गया। तो इस तरह से यह क्या हुआ कि अतः n बराबर k+1 के लिए Pk+1 भी सत्य है। हमने सत्य सिद्ध कर दिया। अब इसको, यह सिद्ध हमारा हो गया, तो इसको लिख सकते हैं
अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n बिलोंग्स n के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य है। इसको आप नोट कर लें। इसका चौथा देखें, दिया हुआ है कि यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। इसको हम लोग पिछले प्रश्नावली में हल कर चुके हैं। प्रश्नावली 3.3 का यह 11 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी तरह से आप इसको हल कर लेंगे। पांचवा इसका देखें, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो इसका हल जो है आप देखें, इसमें हम मान लेंगे, माना ए सममित आव्यूह है, तो सममित अगर आव्यूह है तो ए का जो परिवर्त आव्यूह होता है वह ए के बराबर ही होता है, तो लिख सकते हैं। अब जो दिया हुआ है प्रश्न में बी डैश ए बी, तो इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो अब ए बी को हम एक ब्रैकेट में ले लें तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, बाद वाले का परिवर्त आव्यूह लिखते हैं और पहले वाले का बाद में लिखते हैं। तो अब पुनः इसका क्या हो जाएगा, ए बी का परिवर्त बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, और बी का परिवर्त का पुनः परिवर्त लिखना है तो यह बी के बराबर हो जाएगा। और ए का परिवर्त जो है आप देखें ए के बराबर है यहाँ से, तो इस तरह से यह बी का परिवर्त इंटू ए बी हो जाएगा। तो इसी के बराबर इसका परिवर्त जो है, हम आव्यूह बी का परिवर्त और ए बी का निकाल रहे हैं तो उतना ही आ गया। तो इस तरह से बी डैश ए बी जो है सममित आव्यूह है। इसको आप नोट कर लें। विषम सममित आव्यूह के लिए यदि विषम सममित आव्यूह है तो ए का परिवर्त जो है माइनस ए के बराबर होता है। तो अब इसका हम परिवर्त आव्यूह लेके चल रहे हैं, देखिए, तो इसका परिवर्त आव्यूह लिखेंगे पहले और इसका लिखेंगे, तो इसका जो है बी हो जाएगा, ये इसका क्या होगा बी डैश ए डैश हो गया। और जब यह विषम अगर होगा तो ए का परिवर्त आव्यूह माइनस ए के बराबर होगा, तो यहाँ माइनस ए लिख दिए और इस तरह से यह माइनस बी डैश ए बी हो गया, इसी के बराबर आ गया। तो इस तरह से यह जो है विषम सममित आव्यूह है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका छठा देखिए, दिया है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। यदि आव्यूह का मान दिया 3 × 3 कोटि का तो समीकरण इसको संतुष्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं, हम लोग निकालना जानते हैं। और फिर परिवर्त आव्यूह में इस आव्यूह का गुणा कर देंगे और आई बराबर 3 × 3 कोटि का ये तत्समक आव्यूह लेके चलेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आई की जगह लिख लेंगे, दोनों तो को इसको दोनों को लेके चलेंगे और तुलना कर देंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। इसको आप लोग हल कर लेंगे। सातवां और नौवां जो है ये बिल्कुल एक ही जैसे है। आठवां इसका आप देखें, आठवें को भी कर सकते हैं, इसको किया गया पिछले प्रश्नावली में। ए स्क्वायर निकाल लेंगे पहले, फिर जो है हम इसमें रख देंगे। आई का मान 2 × 2 कोटि का रखेंगे 1 0 0 1, यह 2 × 2 कोटि का इसमें रखेंगे। इसका LHS लेके चलेंगे तो 0 आएगा, यानी क्या आएगा आव्यूह का मान 0 0 यह आना चाहिए, तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। इसका सातवां आप देखें, सातवां देखिए, ये आव्यूह दिया हुआ है, इसमें एक पंक्ति है, 3 × 3 कोटि का दिया हुआ है, इसमें एक स्तंभ है और बराबर जो है ये 0 दिया हुआ है। तो हमने बताया था गुणा जब करेंगे तो पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तो इसका वह है।
अब इसको हम इसी तरह से रखेंगे यहाँ देखें, और इसका करेंगे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुणा करके हम इसमें लिख लिए। यह जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का गुणा करके लिख लेंगे। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का गुणा करके यहाँ लिख लिए। हमारा यह मिल गया 6 2 4। अब ये अवयव है, फिर इसका अगर गुणा करेंगे तो और इस यह मिलेगा। इस तरह से x का मान जो है -1 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। अब आप देखें 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि अवयव x का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर ये दिया हुआ है तो अवयव x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें आप ये देखें कि x का मान जो है हम 2 × 2 कोटि का लेंगे। क्यों लेंगे, x का इस अवयव में गुणा हुआ है, तो जब हम गुणा करते हैं तो पहले अवयव का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर होता है। तो इसमें पंक्ति 2 दिया है, तो इसका मतलब इस अवयव में 2 कॉलम होंगे, इसीलिए 2 × 2 कोटि का हम अवयव मानेंगे। तो इसका हल देखें, तो देखें हम माना x बराबर ABCD 2 × 2 कोटि का हम अवयव यहाँ मान लिए। अब जो हमारा प्रश्न दिया था उसको लेकर के चलेंगे। तो यह x हो गया, या अवयव का मान दिया था, इसमें अवयव ABCD का मान ये रख देंगे अवयव के रूप में, और इसका गुणा कर देंगे। बाएं पक्ष में अवयवों का गुणा करेंगे तो हमें यह मिलेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है हम इसकी तुलना करेंगे, दोनों तरफ इसकी तुलना करेंगे। तो देखें a + 4b का मान जो है -7 है, 2a + 5b यह -8 के बराबर हो जाएगा, 3a + 6b का मान जो है -9 हो जाएगा, और c + d का मान जो है 2 होगा, और 2c + 5d का मान 4 हो गया। ये 5वां समीकरण हो गया। और इसी तरह से 3c + d जो है 6 के बराबर हो गया। 6 समीकरण हो गया। इन्हीं 6 समीकरणों को हल करके ABCD का मान निकाला जा सकता है आराम से। तो और निकाल करके उस अवयव x में रख लिया जाएगा, तो हमको अवयव x मिल जाएगा। देखिए कैसे किया गया है। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से 2 को घटा दिया गया है, तो b का मान मिल गया है -2। इसी तरह से b का मान जब निकल गया तो b का मान किसी एक समीकरण में रख दें जिसमें b हो, तो दूसरा मिल जाएगा। तो अगर पहले में हम रखे हैं तो a बराबर -7 मिल गया। तो देखें a का मान हमारा 1 हो गया। इसी तरह समीकरण 4 जो दिया था उसमें 2 का गुणा करके समीकरण 5 को घटा दें तो d का मान हमारा 0 मिलेगा। यह और d का मान जो है चौथे में रख करके रखें तो c का मान हमारा ये 2 मिला है। समीकरण आप नोट कर लेंगे। और जब आपको लिखने में दिक्कत हो रही हो, जैसे लग रहा है कि वीडियो तेज़ी से भग रहा है, तो आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह c का मान हो गया। अब यह जो मान निकल गया है तो इस अवयव में हम रख देंगे, तो यह हमारा x अवयव मिल जाएगा। इसको आप नोट कर लें। ये बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है 13, 14, 15। अब देखें 13 नंबर का दिया हुआ है, यदि अवयव अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा दिया है तो, और यह दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसके लिए इसका हल देखें। यह a बराबर अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा दिया है, तो a² हम निकाल सकते हैं। तो a² निकाल करके निकालेंगे तो 2 बार इसका आपस में गुणा कर देंगे अवयव का, तो हमारा यह a² मिल जाएगा। यह a² मिल गया, ये 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो गया। अब उस प्रश्न में a² बराबर i दिया था, ये 2 × 2 कोटि का है, तो i जो है हमारा देखिए 1001 हो जाएगा। और a² का जो मान यहाँ निकला है यहाँ रख दिए,
दोनों तरफ इस क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, अवयवों का तुलना करेंगे तो आप देखें कि यह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है यह 1 के बराबर है। इसी को ले लेंगे और फिर जो है इसका इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यह संबंध मिल जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अब यह देखें कि यह कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, तो यह विकल्प जो है सी में है। अब देखें 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा यह सी में दिया हुआ, तो इस तरह से इसका सी सही होगा। 14 नंबर का आप देखें, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है तो वह आव्यूह किस प्रकार का होगा। तो वह आव्यूह जो है शून्य आव्यूह ही हो, ऐसा है जो सममित आव्यूह भी है और विषम सममित दोनों होगा, इसलिए इसका विकल्प जो है बी सही होगा। 15 नंबर का प्रश्न देखें आप, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a के बराबर अगर यह दिया हुआ है तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका हल आप देखें, ए क्यूब दिया था प्रश्न में, तो ए क्यूब निकालेंगे हम कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे और ए स्क्वायर का मान जो है यह ए के बराबर ए दिया हुआ है प्रश्न में, तो ए स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे तो ए इंटू ए फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, पुनः जो है ए स्क्वायर की जगह ए लिख लेंगे तो ए क्यूब का मान ए हो गया। अब जो यह दिया हुआ है आई प्लस ए का होल क्यूब, इसको लेके चलेंगे माइनस 7a, तो इसको तोड़ेंगे तो यह होगा, आप लोगों को फार्मूला मालूम है, हाई स्कूल में ही दिया था, और माइनस 7a। तो अब आप ये देखें, यहाँ देखें यह जो है छूट गया है, यहाँ माइनस 7a, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब अगला हमारा लाइन क्या होगा, आई क्यूब जो है आई के बराबर हो जाएगा, तत्समक आव्यूह का घन करें। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो यह मिलेगा और प्लस ए क्यूब और माइनस 7a, चूँकि आई क्यूब बराबर आई यहाँ लिखा गया है। अब अगला लाइन देखें, ये आई हो गया, आई स्क्वायर की जगह जो है आपका ए आई हो गया इंटू ए, ठीक। और ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ए होगा, तो इसलिए यहाँ ए लिख दिया गया है। और ए क्यूब का भी मान जो है ए आया था तो यहाँ ए लिख दिया गया है, ये 7a है, 7a है। अब यह आई हो गया, ठीक है। इसके आई के जगह आई का मान 1 होगा, इसलिए 3a लिख दिया गया है, यहाँ भी 3a लिख दिया गया है, यह a दिया है, 7a दिया है। अब 3 3 6 1 7a हो गया, प्लस आई हो गया, माइनस 7i हो गया। तो अब देखें 7a से 7a कट गया, बचा आई। अब कौन सा विकल्प सही इसमें है, तो इसमें विकल्प जो है सी सही है। आप देख सकते हैं, इसको देखें, आई यहाँ दिया हुआ है विकल्प सी, तो इसका विकल्प सी सही है। तो यह विविध प्रश्नावली जो आव्यूह का जो है ये समाप्त होता है। अब अगले वीडियोज में हम लोग सारणिक चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।